आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बारे में। आज सुबह हम लोगों ने आपको एक अपडेट दी थी कि Su-30 MKI के साथ में एक मॉन्स्ट्रस 2208 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल के साथ में एक एईसा रेडार इंटीग्रेट किया जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अपनी एक गलती एक्सेप्ट करते हैं। इस डायग्राम में जब हम लोग ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स काउंट कर रहे थे तो नीचे की तरफ के 192 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स हम लोगों ने काउंट नहीं किए थे, एक्चुअली काउंट किए थे, ऐड नहीं किए थे। यहाँ पर करेक्ट नंबर है 2400 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स और उस हिसाब से वो मॉन्स्टर्स और बिग वाली टैगलाइन बनी रहेगी। इस अपडेट के बाद में आप में से ज्यादातर लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि क्या Su-30 MKI के पास में इनफ पावर है इतने बड़े रेडार को पार करने के लिए, और अगर नहीं है तो क्या भारत को AL-41 इंजन एक्वायर नहीं करने चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे हैं एक्सेप्ट रशिया। साल 2022 और 23 में रशिया ने लगभग 31 यूनिट Su-35 रोल आउट किए हैं, यानी कि लगभग इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर 62 इंजन बनाए गए। उस हिसाब से अगर भारत को AL-41 इंजन की आवश्यकता है तो इन इंजन को रशिया से एक्वायर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि रशिया की तरफ से ये इंजन भारत को ऑफर किए नहीं गए। कुछ समय पहले रशिया ने इन इंजन को भारत को ऑफर किया था, हालांकि वो ऑफरिंग चेकमेट फाइटर जेट के साथ में लिंक्ड थी। इसके अलावा भारत की तरफ से 240 यूनिट AL-31 इंजन रिसेंटली ऑर्डर किए गए हैं, जो आने वाले 8 साल में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन ये सुखोई अपग्रेड के लिए इंजन नहीं है, ये फ्लीट को सस्टेन करने के लिए इंजन है। देखिए, ये चीज आप सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना की Su-30 MKI फ्लीट सबसे ज्यादा स्ट्रेच्ड है और काफी हद तक भारतीय वायुसेना इसी फ्लीट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। इन 240 इंजन के ऑर्डर के पीछे सबसे बड़ा कारण यही चीज थी और आइडिया था कि Su-30 MKI की अवेलेबिलिटी रेट को बढ़ाया जाए। चलिए, अब इन इंजन को लेकर एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है कि ये अपग्रेड के लिए इंजन नहीं है, फ्लीट को सस्टेन करने के लिए इंजन है। रही बात AL-41 की, तो ये इंजन ऑफर में है, लेकिन अभी तक भारत ने वो ऑप्शन लिया नहीं है। इस समय Su-30 MKI में जो रेडार यूज किया जाता है वो बार रेडार है और इस रेडार में जो पीक पावर जाती है वो लगभग 7 किलोवाट के आसपास की होती है। इसके अलावा इस रेडार में ट्यूब एम्पलीफायर्स का प्रयोग किया जाता है, जिनकी एफिशिएंसी लगभग 50% के आसपास की होती है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास में रेडिएटिंग पावर लगभग 7 किलोवाट की है और आपकी एफिशिएंसी 50% से कम की है, तो उस हिसाब से अवेलेबल पावर कम से कम 14 वॉट की तो है ही। हालांकि इसका नंबर और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग कंजर्वेटिव नंबर्स का प्रयोग करते हुए 14 किलोवाट भी अज्यूम कर लेते हैं तो गैलियम नाइट्राइड के साथ में आपके मैक्सिमम लॉसेस केवल 5% के आसपास ही होने वाले, यानी कि 10 किलोवाट रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास में पावर मौजूद है। इसके अलावा बार रेडार की पूरी असेंबली 650 किलोग्राम की है और उसकी कंपैरिजन में विरूपाक्षा और भी हल्का होगा, यानी कि रेडार को पार करने के लिए Su-30 MKI को नए इंजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आप AL-31 इंजन की बात करें तो वो हल्के इंजन हैं और वो ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, यानी कि अगर भारत इस एयरक्राफ्ट की एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करना चाहे तो वो किया जा सकता है। लेकिन ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि इस नए रेडार को अकोमोडेट करने के लिए AL-31 इंजन की आवश्यकता नहीं है। और आप में से जो लोग भारतीय वायुसेना के प्लान्स को FGFA टाइम से मॉनिटर करते आए हैं, उनको पता होगा कि भारतीय वायुसेना AL-41 से ज्यादा AL-51 में इंटरेस्टेड है। AL-51 जो पहले आइटम 30 इंजन कहलाता था, वो Su-57 फेज 2 के लिए बनाया जा रहा है और शुरुआत से ही भारत इसी इंजन में इंटरेस्टेड रहा है। थियोरेटिकली अगर इस इंजन का प्रयोग किया जाता है तो एयरक्राफ्ट की इंफ्रारेड सिग्नेचर काफी कम हो जाएगी और आमतौर पर फ्लैंकर्स की जो सबसे बड़ी परेशानी रहती है वो ये इंफ्रारेड सिग्नेचर की ही है। नई जनरेशन के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक आ जाने के बाद में 50 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर आप आसानी से किसी भी एयरक्राफ्ट को पैसिव तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। और आज की तारीख में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स के साथ में बहुत सारी ऐसी मिसाइल सिस्टम्स हैं जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के साथ में काम करते हुए अपने टारगेट को एंगेज कर सकती हैं। प्रैक्टिकली आपके पास में इंजन AL-31 हो या AL-41, इंफ्रारेड सिग्नेचर के ऊपर इन दोनों इंजन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन AL-51 एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में इंजन बनाया जा रहा है जहां पर इंफ्रारेड सिग्नेचर को मैनेज किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।